मित्रों नमस्कार। मैं हूं बाबा विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का खास शो व्यूज रूम। आज व्यूज रूम में चर्चा करेंगे इंडिया ब्लॉक की, इंडी गठबंधन की। मित्रों, इंडी गठबंधन में इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। चारों तरफ निराशा का वातावरण है। टूटने की कहानी रोज सामने आ रही है। घोर निराशा में गठबंधन डूबा हुआ है। लगातार पिछले कई महीनों में आप देखेंगे कि 5 राज्यों के चुनाव हुए और इंडिया गठबंधन बनने के बाद इन 5 राज्यों में गठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत ही निराशाजनक रहा। केवल तेलंगाना में कांग्रेस जीत दर्ज कर पाई और शेष राज्यों में बीजेपी ने बाजी मारी है। बीजेपी व्यस्त है शपथ ग्रहण समारोह करने में। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, बीजेपी के नेताओं के पास वक्त नहीं है इधर उधर का ध्यान दे। वो विजय के जश्न में पार्टी डूबी हुई है। अगली तैयारी में अपनी पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को लोगों ने झोंक दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इंडिया ब्लॉक में जो निराशा है, उस निराशा के कारण क्या है? आखिर क्यों लोग जुड़े नहीं रह पा रहे हैं? और कई बार जो है वो अपोजिशन के बारे में कहा जाता रहा कि जब भी कई दलों के गठबंधन हुए, ऐसा नहीं है कि मोदी हुकूमत जो है यह गठबंधन के बल पर नहीं चल रही है। गठबंधन यहां भी है, लेकिन यहां के गठबंधन में कोई रार तकरार नहीं है, क्योंकि सत्ता बीच में है। सत्ता सबको जोड़ करके रखी हुई है। लेकिन इससे सीधे आप दूसरी तरफ देखें तो इंडिया ब्लॉक में सब कुछ मौजूद रहने के बावजूद भी लोग जुड़े नहीं रह पाए, क्योंकि सत्ता की जो लालसा थी वो लालसा पूरी होती हुई नहीं दिखी। हर जगह सपने टूट गए। तो जब सत्ता बुनियाद बनी हो आपके जुड़े रहने के लिए, जब सत्ता नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से आप टूटेंगे ही। महाराष्ट्र में आशा की जा रही थी कि लोकसभा में इंडिया ब्लॉक ने जो परफॉर्मेंस दिखाया था और भारतीय जनता पार्टी को औकात बताई थी, वह नहीं हुआ। उम्मीद यह की जा रही थी कि वही परफॉर्मेंस रिपीट कर जाएगा महाराष्ट्र विधानसभा में। ऐसा हुआ नहीं। भद पिट गई इंडी गठबंधन की। और इसके पहले भी जब सीटों के बंटवारे का सवाल खड़ा हुआ, अखिलेश यादव लगातार गठबंधन ना टूटे, वोट ना बटे, लगातार प्रयास करते रहे। लेकिन महागठबंधन के नेताओं ने अखिलेश यादव की एक ना सुनी। मजबूर होकर के समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई। 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। वो सीट थी भिवंडी ईस्ट की, जहां से कसम शेख हैं, उन्होंने बाजी मारी। और दूसरी सीट थी मानखुर्द शिवाजी नगर से, जहां से अबू आजमी ने जीत दर्ज की। एक तो चुनाव के पहले ही करमंगल हो गया। अच्छा तो नहीं ही लग रहा था कि जब आपके साथी आपके खिलाफ में खड़े हो जाए। तो जनता को मैसेज महागठबंधन नहीं दे पाया कि एकजुट रह पाएंगे सत्ता के बाद। जब सत्ता के पहले जब आपका यह हाल है, सत्ता के बाद आप क्या करेंगे? यह भी एक घोर निराशा पैदा की लोगों के बीच में। परिणाम आपके सामने है कि महायुति ने बाजी मारी। अब कहानी आज की यह है कि समाजवादी पार्टी ने 6 दिसंबर की एक घटना घटती है महाराष्ट्र में। शिवसेना उद्धव गुट के नेता मिलिंद नार्वेकर ने पोस्ट किया
कि 6 दिसंबर को जो बाबरी ढांचा गिराया गया, हम इसका स्वागत करते हैं। अब स्वागत करने के बाद अखिलेश यादव तिलमिला गए और उन्होंने कहा कि अब वह बाबरी मस्जिद के सवाल पर इस प्रकार का बयान देना यह दुर्भाग्यपूर्ण है और कोई कारण नहीं है कि समाजवादी पार्टी इस इंडिया ब्लॉक गठबंधन में बनी रहेगी। उन्होंने विड्रॉ कर लिया, एक बड़ी खबर है। अब समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा नहीं रह गई है। एक तो मित्रों यह कहानी है। दूसरी तरफ बंगाल से भी तूफान आया। कल न्यूज 18 बांग्ला को ममता बनर्जी ने इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने कहा कि कोई नेता सुनते नहीं है। पहले तो आरोप लगाया, फिर उन्होंने बताया कि हम मतलब ममता बनर्जी अब इंडिया ब्लॉक का लीडरशिप संभालेगी। वह नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गई है टीएमसी। अब बंगाल की अलग कहानी है। ममता बनर्जी अपनी विरासत अपने भतीजे को देख करके, अभिषेक बनर्जी को देख करके स्वयं अब राष्ट्रीय फलक पर उतरना चाहती है। उनकी एक अलग राजनीति है और ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि इंडिया ब्लॉक के जो लीडर हैं वे ममता बनर्जी की बात सुनते ही नहीं हैं। और यह सब पहले भी जब तेलंगाना की जीत हुई थी तो शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी ने शामिल होने से इनकार कर दिया और बहाना बनाई कि वो बंगाल के दौरे पर है और अपने अधीनस्थ नेताओं को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भेज दिया। खटास का संकेत उसी वक्त मिल गया था। अब जब ममता बनर्जी ने बयान दिया कि वह लीड करने के लिए तैयार है इंडिया ब्लॉक को, तो अखिलेश यादव ने समर्थन दिया, स्वागत किया। अब अखिलेश यादव की अपनी राजनीति है। अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस मजबूत हो जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो बुनियाद है वह बुनियाद एक ही है, आधार एक ही है। अगर कांग्रेस सक्रिय होती है उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, जो समाजवादी पार्टी की ताकत है, वह ताकत बटेगी। और राहुल गांधी इन दिनों उत्तर प्रदेश को अपने टारगेट पर, निशाने पर लिया है। अब राहुल गांधी के लिए उत्तर प्रदेश एक फोकस्ड स्टेट हो गया है। राहुल गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। यह समाजवादी पार्टी के लिए खतरे का संकेत है। और जब संभल की घटना घटी तो इंडिया ब्लॉक में ज्यादा होड़ इस बात को लेकर के मच गई है कि मुसलमानों का असली रहनुमा कौन। आपको पता है, राहुल गांधी संभल जा रहे थे और गाजियाबाद के बॉर्डर पर राहुल गांधी को रोक दिया गया, संभल नहीं जाने दिया गया, राहुल गांधी को वापस आना पड़ गया। यह सब खेल संभल सियासत के केंद्र में आ गया है। अब उस केंद्र में कौन बैठेगा, कांग्रेस बैठेगी या समाजवादी पार्टी बैठेगी? कुल मिलाकर के यह है कि एकता की संभावना अब बिल्कुल ही नहीं रह गई है। उत्तर प्रदेश में भी ये लोग मिल करके साथ चल पाएंगे। एक खालिस औपचारिकता। कहीं भी लोग कहते हैं कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते चलो। अब तो हाथ से इतना अखिलेश यादव भयभीत हो गए हैं कि अपनी साइकिल की चिंता उनको ज्यादा हो गई है। और नहीं अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनकी साइकिल पर कोई हाथ लग जाए, साइकिल को बचा करके पंचर नहीं हो जाए। क्योंकि निश्चित रूप से कांग्रेस जिस तरह से अपनी सक्रियता दिखा रही है, तो यह सक्रियता
अखिलेश यादव की साइकिल को पंचर ही करेगी। यह पूरी कहानी आप देख लीजिए। और दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही है। विधानसभा का चुनाव है फरवरी में, और आम आदमी पार्टी ने कहा अब वह अकेले चुनाव लड़ेगी। उसने भी कांग्रेस को आईना दिखा दिया। कांग्रेस के नेता यात्रा पर निकल गए हैं और आम आदमी पार्टी से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि गठबंधन है कि लठबंधन है। यह संगठन मतलब साथ चलने के पहले, संग चलने के पहले जब ठन जाए तो इसी को कहते हैं इंडिया ब्लॉक का संगठन। इस संगठन नाम की कोई चीज है नहीं हुआ। सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बयानों के स्तर पर, अब तो चुनावी समर में यह सब कुछ दिखने लग गया। महाराष्ट्र में वही हाल हुआ, झारखंड में वही स्थिति रही। किस प्रकार से इंडिया ब्लॉक के जो लीडर थे, खास करके कम्युनिस्ट जो संगठन थे, और किस प्रकार से वहां आपस में मतभेद हुए झारखंड में। और ये सब तो कहानी हुई, झारखंड की कहानी वही रही, दिल्ली की कहानी वही हो रही है, हरियाणा की कहानी वही हुई, महाराष्ट्र की कहानी वही हुई। अब होना क्या है? दिसंबर में इंडिया ब्लॉक गठबंधन की बैठक होनी है। क्या होगा भगवान जाने। आपस में मिले रहेंगे या बैठक के बाद बाय बाय करके सब अपनी अपनी दुनिया बसाने के निकल पड़ेंगे। यह शुभ संकेत नहीं है, खास करके भारतीय लोकतंत्र के लिए, जहां सत्ता पक्ष लगातार ताकतवर हो रहा हो और जो मूल्य और मानक हो उसके टूटने की बात कही जा रही हो, जहां लोकतंत्र पर खतरे की कवायद हो रही हो, जहां संविधान की प्रतियां दिखाई जा रही हो, और यहां तक लोग कह रहे हैं कि और परिस्थिति वैसी दिख रही है। भारत एक नए गृहयुद्ध की तरफ बढ़ गया है। 1947 के पहले जो भारत की स्थिति थी, जो विभाजन की जो तस्वीर बनी थी उस वक्त में, जो विभाजन की पटकथा लिखी जा रही थी, जिस कारण से भारत विभाजित हुआ, आज वही सारी कहानी रिपीट होकर के सामने आ गई है। चिंता व्यक्त यह है, भले ही इंडिया ब्लॉक खत्म हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए, लेकिन मुद्दा बहुत ही ताकतवर है, मुद्दा बना हुआ है। आखिर देश कैसे बचेगा? लोकतांत्रिक मूल्य कैसे बचेंगे? कैसे भारत की एकता और अखंडता बरकरार रहेगी? कैसे धार्मिक स्तर पर एक सहिष्णुता, एक सौहार्द का वातावरण बनेगा? ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और इसकी सीधी जिम्मेवारी जो महत्वाकांक्षा की टकराहट है, सबको अपने दल की चिंता है, देश की चिंता किसी के पास नहीं है। दलबोध तो है, देशबोध कहीं नहीं है। और हम लोग कहते हैं कि राजनीतिक दल वह है जो देश हित के लिए दल के हित को दांव पर लगा दे, उसको तो हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं। लेकिन देश हित को दांव पर लगा करके दल हित की रक्षा करना, इसको दलगत राजनीति कह सकते हैं, एक दलदल कह सकते हैं। यह राष्ट्रीय राजनीतिक दल का तो चरित्र ही नहीं है। इसमें सभी जिम्मेवार हैं। राहुल गांधी की अपनी महत्वाकांक्षा है, अखिलेश यादव की अपनी महत्वाकांक्षा है। मित्रों, आपको पता हो कि मैं बीच में एक बात और जोड़ दूं। जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इंडिया ब्लॉक को लीड करने के लिए तैयार हूं, वैसे ही राजद का बयान आ गया कि नहीं, ममता बनर्जी जो कह रही है कि इंडिया ब्लॉक की स्थापना उन्होंने की है, इंडिया ब्लॉक की स्थापना तो लालू यादव ने की है। अब ब्लॉक एक ऐसी संतान की तरह खड़ा है कि 10 लोग उनके जन्मदाता खड़े हो गए कि हमने खड़ा किया तो हमने खड़ा किया, लेकिन वो जिंदा कैसे रहेगा? उसका लालन पालन कैसे होगा? गठबंधन की परवरिश कैसी होगी?
किस तरह से हो पाएगी, इसकी चिंता किसी को नहीं है। मित्रों, व्यूज रूम में हम चर्चा करेंगे कि जो एक मजबूत लोकतंत्र की अपेक्षा जिस विपक्ष से की जा रही थी, निश्चित रूप से एक निराशा की स्थिति है और उम्मीद की जा रही है अब भी वक्त है। दिल्ली में, बिहार में चुनाव है। अगर आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विजयी अभियान को रोकें, आपको अपनी महत्वाकांक्षा पर विचार करना चाहिए, आपकी अपनी महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाना चाहिए। मिलकर के चुनाव लड़िए, ताकतवर होकर के चुनाव लड़िए, लेकिन खंडित चेतना से जब आप जाएंगे तो इस देश के जो बड़े लक्ष्य हैं, इस लक्ष्य को विपक्ष के द्वारा नहीं साधा जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ में, कल फिर व्यूज रूम में इन सवालों को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।